রাজ্য সরকার আমাদের দিদি বহুত ভালো, কিন্তু কেন্দ্র সরকার আর কিছু পাই না আমরা। दीदी दोबारा आएगा तो हम लोग सब खुश है। नमस्कार, मैं अंशु रंजन और ये ठाकुरबाड़ी का पतलापाड़ा इलाका है। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट से, ये कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ ठाकुर नगर है। और यहाँ हम महिलाओं के बीच हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो चुनाव हो रहा है और जो मोदी सरकार के रीजन में जो अभी जो सरकार चल रही है, इसमें जो गैस का दाम या फिर जो सामानों का दाम जो बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर इनके रसोई के ऊपर में कितना असर पड़ा है। तो दीदी, अभी चुनाव चल रहा है विधानसभा का, लेकिन उससे पहले हम पूछेंगे कि जो महंगाई जो बढ़ी है, इसको लेके आप लोगों को कितना असर पड़ा। आप लोग जो रन्ना करते हैं, मतलब रन्ना मतलब खाना बनाना होता है, आप लोग जो रन्ना करते हैं उनमें कितना असर पड़ा। वो গ্যাস সিলিন্ডার का दाम बढ़ गया है, उसको लेकर असर पड़ा या नहीं? হ্যাঁ, গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, কারণ গ্যাসের দাম এত বাড়িয়েছে। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अरे कोई नहीं, হ্যাঁ, গ্যাসের দাম খুব বেড়ে গেছে, আমাদের খুব সমস্যা नहीं नहीं, হচ্ছে, कैंसिल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। খুব সমস্যা হচ্ছে গ্যাস নিয়ে। হ্যাঁ। আমাদের দিদি অনেক কিছু করেছে, এই যে আন্দোলন করতেছে, আমরা আন্দোলন করব, গ্যাস কেন দাম বাড়াইছে। হ্যাঁ, এই সব সবজির দাম, সব কিছুর দাম বাড়াইছে, আমরা এটা সবার জন্য আন্দোলন করব। अच्छा, इनका कहना है कि गैस का दाम बढ़ने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। हाँ, परेशानी बढ़ गई। खाना बनाने में भी अब इनको चूल्हा का सहारा लेना पड़ रहा है। जो मोदी सरकार ये दावा कर रही थी कि चूल्हे की समस्या ख़त्म हो गई है, महिलाओं की आंखों में कम से कम धुआं नहीं लगेगा, वो फिर से जस का तस वहीं पहुंच गया है। क्या लगता है आपको, इसमें कौन सी, मतलब कि केंद्र सरकार दोषी है या फिर राज्य सरकार, मतलब कि मोदी सरकार दोषी है या फिर ममता? সরকার দোষী। রাজ্য সরকার আমাদের দিদি বহুত ভালো, খুব ভালো। দিদি আমাদের জন্য অনেক কিছু করতেছে, চাল ডাল সব ফ্রি দিচ্ছে, আমরা সব কিছু পাচ্ছি দিদির, কিন্তু কেন্দ্র সরকার আর কিছু পাই না আমরা। দিদির কাছে আমরা সন্তুষ্ট। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अरे आइए आइए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि जो ममता दीदी जो कुछ योजनाएं चला रही हैं महिलाओं को लेकर, जैसे कि रूपोश्री और भाग्यश्री, ऐसे कुछ योजनाएं, 2-3 योजनाएं महिलाओं को लेकर, क्या उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है ना। इधर आइए, आप थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, तो क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप लोग तक नहीं पहुंच रही? नहीं पूछ। मोदी जी और ये उनसे जुड़े जो आदमी हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो दीदी नहीं आने दे रही हैं अब तक, सरकार तो भेज रही है। ऐसा है क्या? ऐसे नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में? क्या बताओ। नहीं, ঠিক ঠাক लग रहा दीदी आएंगी या फिर जो सरकार बीजेपी की है, बनेगी? अच्छा लग रहा है। दीदी दोबारा आएगा तो हम लोग सब खुश है, लेकिन बीजेपी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए, हमारा दीदी सरकार नहीं चाहिए, है ना। दीदी आगे अच्छी है, बहुत काज करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है दीदी। आप बताइए, ये जो सब्जी दाल और खास करके जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल का दाम बढ़ गया, बाकी दाल चावल इन सब का दाम बढ़ा है ना। और दूसरा कि आप लोग चाष बास करने वाला, आप लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, आप लोग का जो मुख्य व्यवसाय वो कृषि है, ठीक है। तो जो फसल है वो तो बिक रहा है। यहाँ पे जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ज़मीन बेच देगी, हम लोग का फसल नहीं बिक रहा है, ऐसा है कि यहाँ पे फसल बिक रहा है कि नहीं? है, बिक रहा है। दीदी दीदी अच्छी करता है, अच्छा करता हाँ अच्छा करता है दीदी, ठीक ठाक है। मेरा पास है ठीक ठाक दीदी है, और वो केंद्र सरकार ठीक नहीं है, राज्य सरकार ठीक है। अभी जो इलेक्शन होगा, ठीक है, तो इधर से ये कहा जाता है कि ठाकुरबाड़ी जो मतुआ समुदाय है, हाँ, वो बीजेपी के पक्ष में है, वो बीजेपी के पक्ष में है, मतलब बीजेपी को वोट करेगा वो। आप लोग क्या लगता है? अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लगता है। वो लोग वोट करेगा क्या बीजेपी को? लोग जो दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले कि मतुआ समुदाय उनको वोट नहीं करेगा? करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम लोग सभी किसी है, हमरा मोती किसी है, हमरा सब दीदी के चाहिए। आप लोग मतुआ समुदाय से आते हैं? हाँ, हमरा दीदी की चाहिए, हमरा केंद्र सरकार के नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, जो नागरिकता वाला मुद्दा है, जो नागरिकता देने के बाद जो बोल रहे हैं ना, नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं ना, नहीं देगा। आप आगे आइए, कुछ बोल।
क्या लगता है? मतलब इधर लीजिएगा कैमरा थोड़ा घुमा। একা বললে হবে না। आइए आइए आप आइए आइए। नहीं हिंदी नहीं, आप बांग्ला में ही बोलिएगा। একটু বল না, আমি তো বলতেছি, তোরা বল না। आइए इधर थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा इधर घुमा दीजिएगा। हाँ देखिएगा इधर पूरा आ रहा है ना, थोड़ा घुमा दीजिएगा। जो मतुआ समुदाय है जिसको लेके ये बात हो रहा है, आप लोग उसी से आते हैं शायद। यहाँ जो आश्रम है उसी का ना ये आश्रम आगे। हाँ तो आप लोग के जो कहा जा रहा है कि नहीं ये बीजेपी को वोट देंगे, ममता दीदी को वोट नहीं देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। प्लस जो यहाँ से जो बीजेपी के विधायक जिसको टिकट दिया गया वो भी दावा कर रहे हैं कि यहाँ का जो वोटर है वो उनके साथ है। ऐसा है क्या? आप लोग किसके साथ हैं? दीदी को? ममता दी साथ है। ममता दीदी के साथ। और क्यों, मतलब ममता दीदी आखिर लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ उनके रीजन में। जो तूफान आया था ना इधर, हाँ अम्फान, तो उसमें जो नुकसान हुआ अम्फान में उसका मुआवजा मिला क्या आप लोगों को? सभी के जो आरोप लग रहा था कि नहीं कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला। আমরা সবাইকেই দিয়েছে, সবাই হেল্প করেছে, মমতা দিদি আমাদেরকে হেল্প করেছে, আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। आप लोगों को पूरा पैसा मुआवजा मिला? হ্যাঁ পেয়েছে, কিছু কিছু পেয়েছে, সবার যার ক্ষতি হয়েছে শেষে পেয়েছে। उस समय क्या हुआ था? उस समय जिस समय तूफान आया था आप लोग कहाँ थे उस समय? আমরা বাড়িতেই ছিলাম। মানে এই করেই ছিলাম আমরা। পাকা ঘরে ছিলাম। পাকা ঘর তো আমাদের, তবুও মানে খুব হয়েছিল, থাকতে হয়েছিল। হ্যাঁ नुकसान पूरा हुआ। হ্যাঁ হ্যাঁ, গাছ টাছ ভেঙে পড়েছিল, উপরে ছাদের টিন সব উড়ে গিয়েছিল। তারপরে মানে রান্না করে খাই সেই সব ঘর দোর সব ভেঙে গিয়েছিল। इनका कहना है कि जो रान्ना करने वाला जो रसोई घर है सब भीग गया था, सारा कुछ तूफान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो समस्याएं हैं इनकी, इधर जो पानी का समस्या है क्या? না আমাদের এখানে পানির কোনো সমস্যা নেই। पीने का पानी का? হ্যাঁ আমাদের এই আশ্রমেই কল আছে, তারপরে আবার ওই যে এই কল মানে যে টিপে জলটা যে মানে ওই জলটা আছে, সবই আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। कोनो আমরা মমতা দিদির কাছে থেকে সবটাই পেয়েছি, সব সুযোগ সুবিধাই আমরা পেয়েছি। जो लड़कियों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं शादी वादी के लिए, तो उसमें মমতা দিদি ওই বিয়ের জন্য আমাদের অনেক হেল্প করেছে। मतलब आप, हमें लगता है कि आपका नया शादी हुआ है, नया ज़्यादा दिन नहीं हुआ शादी किया, 1-2 साल 3 साल हुआ होगा। तो आपका जो शादी हुआ था उस समय आपके माता पिता को मिला था क्या योजना से लाभ? তখন এটা ছিল না না, না তখন আমাদের বেলায় ছিল না। এখন তো চালু হয়েছে, মানে বেশি দিন হয়নি, মানে আমরা ওইসব পাইনি। इनका कहना है कि जो योजनाएं थी वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ चालू हुए, वो अभी कुछ साल पहले ही चालू हुआ है। लेकिन एक बात और है जो देखने को मिल रही है कि जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पे उतर रही हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या हैं वो हाँ वो क्या है। कुछ लोगों को यहाँ काम करना है, सभी महिलाएं अपने घर जा रही हैं। फिर भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उनको लेकर, वोट को लेकर जो दावा किया जा रहा मतुआ समुदाय को लेकर कि किधर जा रहा है ये मतदाता समूह, तो देखने को साफ मिल रहा है कि महिलाएं पूरी तरह से ममता दीदी के लिए खड़ी हैं, उनके सपोर्ट में खड़ी हैं। अब ये तो 2 मई का समय ही बताएगा, 2 मई का दिन ही बताएगा कि आखिर जो छठे चरण में यहाँ पे मतदान होगा वो किधर जाता है, यहाँ से कौन जीतता है और कौन हारता है, किसके दावे में ज़्यादा हकीकत है, ज़्यादा सच्चाई है, ये तो उसी दिन पता चलेगा। खैर तब तक के लिए आप देखते रहिए DV लाइव। मैं अंशु रंजन, कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर ये ठाकुर नगर है और मतुआ समुदाय का गढ़ कहा जाता है इसे। बाकी विशेष खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए DV लाइव।